आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, जिसका आदेश भी जारी हो चुका है। और सभी लाडली बहना अब इस फॉर्म को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस फॉर्म को फिल करके जमा करवा सकते हैं और 450 रुपये में गैस सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप सभी इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करेंगे और फॉर्म को फिल करने के साथ साथ इसके साथ में आपको कौन कौन से वो दस्तावेज लगाने हैं, इसकी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, जो कि यहाँ पे ये आवेदन पत्र आपको फिल करके आपको जमा करवाना है। साथ में इस फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप क्लिक करके फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के आप इस फॉर्म को किस तरीके से भरेंगे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर में मध्य प्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ₹450 घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, यानी कि आपको आवेदन पत्र फिल करना है। अब यहाँ पे देखेंगे पात्रता की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता अथवा गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला श्रेणी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीकृत ऐसी लाडली बहनें जिनके स्वयं के नाम से घरेलू कनेक्शन हो, इनको यहाँ पे पात्रता दी जाएगी। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है तो देख सकते हैं। विषय नंबर 1 लाडली बहना आईडी नंबर, यानी कि आपने जब भी लाडली बहना योजना के लिए आवेदन किया है तो वो आईडी क्रमांक यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं, डेमो के तौर पर हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो आपको अपना यहाँ पे आईडी क्रमांक फिल कर लेना है। उसके बाद देखेंगे गैस कनेक्शन का प्रकार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको टिक करना है। और अगर आपके पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं है तो आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉन वाले पे टिक करेंगे। अगर आपके पास कनेक्शन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप इस पर टिक लगाएंगे। हमारे पास है तो हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं। इस तरह से आपको टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे HPCL/BPCL LPG कनेक्शन आईडी 17 अंकों वाली, यानी कि आपने जो भी कनेक्शन ले रखा है उसकी एक आईडी होती है, LPG आईडी या BPCL आईडी, वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, जो कि आईडी 17 अंकों की है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास IOCL रिलेशनशिप आईडी 16 अंकों वाला है, तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम डेमो के लिए वो फिल कर देते हैं LPG आईडी। जैसे कि यहाँ पे हमने डेमो के तौर पे आईडी फिल कर ली है। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे कुछ घोषणाएं दी हुई हैं, आपको पढ़ना है। मैं एडर द्वारा घोषणा करती हूँ कि मुझे पोर्टल पर आधार सत्यापित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ स्वयं को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन OTP डेटा प्रदान करने की अनुमति देने की कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देती हूँ कि मेरे पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है। मैं इधर द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार KYC विवरण साझा करने की अनुमति देती हूँ। आपको घोषणा पढ़ लेनी है। उसके बाद आवेदिका का नाम, आपको यहाँ पे आवेदिका का नाम लिखना है। ग्राम या शहर वार्ड सहित आपको अपना यहाँ पे पूरा पता लिखना है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है और अपना यहाँ पे आप अपना पता लिख सकते हैं। आप अपना यहाँ पे वार्ड सहित अपना पता जो भी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पूरा पता आपको लिखना है। दिनांक, आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है, किस दिनांक को आप दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे दिनांक लिख देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्थान लिखना है। फिर यहाँ पे आवेदिका के सिग्नेचर करवाने हैं, जो भी आवेदिका है उसके यहाँ पे सिग्नेचर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पे देखेंगे आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्ट के पश्चात पावती फाड़ कर दी जाए, यानी कि जहाँ पे भी आप इस कार्यालय में फॉर्म को जमा करेंगे वहाँ से आपको नीचे वाली पावती फाड़ कर दी जाएगी। इस फॉर्म को नीचे वाले को आपको नहीं भरना है। सिंपली अगर आप भरना भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे भरनी है। जब आप इस फॉर्म को जमा करेंगे
तब आपको यहाँ पे ये पावती दी जाएगी, जिसमें आप देखेंगे योजना अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन फॉर्म सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है, जिसमें आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक यहाँ पे लिखा रहेगा और दिनांक यहाँ पे लिखी रहेगी किस दिनांक में आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हुआ है, और आवेदिका का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, और उक्त कार्यवाही के पूर्ण किए जाने एवं पात्र होने पर आपके स्वयं के आधार लिंक डीबीडी अनेबल खाता में राशि प्राप्त होगी। नोट, यह प्रमाण यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन प्रशिक्षण उपरांत पात्र आवेदक होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों ये पावती दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनली लाभ मिलेगा। ये एक पावती है, इसमें अगर आपने फॉर्म जो भर के दिया है इसमें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है और अगर आप पात्र हैं तो आपको तभी लाभ दिया जाएगा। इस पावती को देने से आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। आप इस पूरे नियम को फॉलो करते हैं तभी आपको लाभ दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम डेमो के तौर पे यहाँ पे इसको भी फिल कर लेते हैं। फिलहाल आपको ये फिल नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पे हमने डेमो के तौर पे फिल कर लिया है, यहाँ पे आवेदन क्रमांक आपका आ जाएगा, यहाँ पे दिनांक आ जाएगी और यहाँ पे आपका नाम, आवेदिका नाम। अब यहाँ पे आपको लाभ नहीं मिलने के कारण हो सकते हैं निम्नलिखित कारणों से आवेदन यहाँ नहीं किया गया है। योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन जारी नहीं किया गया है, यानी कि आपके नाम से गैस कनेक्शन नहीं है तो आपको लाभ इसमें नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपका टिक हो सकता है अगर आपका आवेदन निरस्त होता है तो। योजना पात्रता नहीं रखता है, यानी कि अगर आप योजना से पात्रता नहीं रखते हैं तो आपका निरस्त हो सकता है। उसके बाद जो भी इस पावती को जारी करेगा उनके यहाँ पे हस्ताक्षर व साइन होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जारीकर्ता के हस्ताक्षर है, सील उनका साइन और हस्ताक्षर करके आपको यहाँ पे ये पावती फाड़ कर नीचे वाली दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र को आप भर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को फिल करके जहाँ पे भी आपका कैंप लगता है, यानी कि आपकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका में या जहाँ पे भी, वहाँ पर इस फॉर्म को आप फिल करके जमा करवा सकते हैं।